भारतीय सिंह एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान और दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो लड़की जिसने अपने जोक्स से लाखों लोगों को हंसाया, आज खुद जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ी है। स्टेज पर जो हमेशा हंसी बांटती थी, आज अस्पताल के बेड पर खामोश है। हालत इतनी नाजुक है कि उनके चाहने वालों की रातों की नींद उड़ चुकी है। कॉमेडी की ये रानी अब एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसमें दांव पर है उनकी जिंदगी। रिपोर्ट्स डराने वाली हैं। कपिल शर्मा जैसे लोग जो दुनिया को हंसाते हैं, वो भी अब चिंतित हैं, टूट चुके हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है भारती के साथ? क्यों उनके फैंस सोशल मीडिया पर बेचैन हैं? आज हम बताएंगे उस औरत की कहानी जो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, एक बेटी है, एक माँ है, एक पत्नी है और सबसे बढ़कर एक फाइटर है। 1984 की गर्मियों में अमृतसर के एक छोटे से घर में चीखों और उम्मीदों के बीच एक बच्ची ने जन्म लिया, भारतीय सिंह ने। आमतौर पर जब बच्चे पैदा होते हैं तो लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन भारती को देखकर हर कोई हैरान था। 5 किलो से भी ज्यादा वजन की बच्ची मोहल्ले वाले तक ताज्जुब में पड़ गए। डॉक्टरों ने आंखें तरेरी जैसे उन्होंने कोई अजूबा देखा हो। माँ के चेहरे पर खुशी तो थी, लेकिन एक डर भी क्या, यह बच्ची दुनिया की बेरहमी झेल पाएगी। उस वक्त पिता ट्रक लेकर मेघालय की लंबी सड़कों पर थे, कई किलोमीटर दूर। जब उन्होंने पहली बार भारतीय को देखा तो एक अजीब सी खामोशी उनके चेहरे पर छा गई। पिता की वह हल्की सी मुस्कान, बेटी को देखते वक्त की हैरानी, यह सब कुछ ज्यादा वक्त नहीं टिक पाया। घर में एक अजीब सी बेचैनी थी और फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। दिल्ली से मुंबई सामान लेकर जा रहे भारती के पिता का ट्रक रास्ते में भीषण एक्सीडेंट का शिकार हो गया। हादसा इतना भयानक था कि उनका शरीर ट्रक के अंदर फंस गया। घंटों की मशक्कत के बाद जब फायर ब्रिगेड ने ग्राइंडर से ट्रक काटकर उनके शरीर को बाहर निकाला तो वह लगभग बेजान थे। उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। हर दिन की कीमत थी 1500 रुपए। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए हर घंटे मौत के साए में जीना और हर रोज लाखों का बिल चुकाना, ये किसी सजा से कम नहीं था। भारती की माँ अस्पताल के बाहर फूट फूट कर रो रही थी। उनके पास ना पैसा था ना कोई सहारा। और एक हफ्ते बाद आईसीयू से एक फोन आया। भारती के पिता नहीं रहे। उस एक कॉल ने जैसे पूरा घर जला दिया हो। लेकिन यह कहानी यही नहीं रुकी। अस्पताल ने बॉडी देने से मना कर दिया क्योंकि 12 लाख का बिल बाकी था। माँ की हालत ऐसी हो गई कि न वह रो पा रही थी न बोल पा रही थी। वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, मेरे बच्चों को उनके पापा का चेहरा एक बार दिखा दो। बहुत मिन्नतों और हाथ जोड़ने के बाद अस्पताल वाले 8 लाख में मान गए। रिश्तेदारों से कर्ज जेवर गिरवी रखकर और जाने कितनी दरारें खींचकर उस रकम का इंतजाम हुआ। घर वापसी नहीं हुई थी। ये तो श्मशान की ओर एक आखिरी विदाई थी। और उस दिन भारतीय सिर्फ 2 साल की थी। उस उम्र में जब बच्चे बोलना सीखते हैं, भारतीय की जुबान पर पहला सवाल था, पापा कहाँ है? माँ ने उसकी आंखों में देखकर कुछ नहीं कहा। घर में न खाने को था न पहनने को कपड़ा। हर सांस एक बोझ थी, हर सुबह एक जंग। भारती की हंसी उस दिन से कहीं खो गई थी, जो लौटने में सालों लगा देने वाली थी। अमृतसर की तंग गलियों में एक औरत हर सुबह 2 रोटियों की तलाश में निकलती थी, सिर झुकाए, आंचल में उम्मीद छिपाए। वो भारतीय की माँ थी। पति की मौत के बाद जैसे जिंदगी ने उनके घर से रोशनी खींच ली थी। घर की दीवारें चुप थीं और भूख हर कोने में गूंजती थी। कुछ दिन तक दरवाजे दरवाजे काम मांगा, किसी ने नहीं सुना। और फिर तीसरे दिन एक टेलर की दुकान पर उन्हें कुछ घंटे सिलाई का काम मिला। रोज का मेहनत आना, बस इतना कि घर में चाय बन जाए और रोटियां आधी अधूरी। भारती उस वक्त सिर्फ 4 साल की थी, लेकिन हालात ने उसे बच्चा नहीं रहने दिया। भारती खुद अपने कपड़े पहनती, खुद अपना टिफिन संभालती और स्कूल निकल जाती। और स्कूल वो कोई राहत नहीं था। वहां उसके मोटापे पर हंसी उड़ती थी। बच्चे उसे जानवरों के नाम से बुलाते।
काली भैंस कहकर उसके अंदर की हिम्मत को कुचलते। भारती चुप रहती थी, लेकिन रोज कुछ अंदर टूटता था। एक शाम स्कूल के एक नाटक में जब उसे मेरी करने का मौका मिला, तो पहली बार सबकी नजर उस पर हंसी के साथ गई। मजाक उड़ाने वाली नहीं, वाहवाही वाली हंसी। मंच पर वह लड़की पहली बार मुस्कुराई थी, जिसे पूरी जिंदगी ने कभी सुकून नहीं दिया था। वहीं से भारती ने जाना कि दर्द को आवाज में बदलना उसकी ताकत बन सकता है। स्कूल खत्म हुआ और अब कॉलेज की बारी थी, मगर घर की माली हालत ऐसी नहीं थी कि आगे की पढ़ाई का खर्च उठाया जा सके। माँ ने अपनी इकलौती जोड़ी बालियां बेची, सिर्फ इसलिए कि उनकी बेटी का सपना अधूरा न रह जाए। भारती को कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन जिंदगी ने कोई रियायत नहीं दी। टपकती छत, उधारी में ली गई किताबें और वही 3,000 महीने की सिलाई से चलता घर, मगर भारती ने हार नहीं मानी। कॉलेज के पहले ही साल में भारती का टैलेंट क्लासरूम की दीवारें लांग कर कैंपस में गूंजने लगा। मिमिक्री, ड्रामा, स्किट, हर मंच पर वो छा जाती। उसकी कॉमेडी में सच्चाई थी, उसका अंदाज बाकी सबसे अलग था। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसे अपने कमरे में बुलाया और कहा, मुंब लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन हो रहा है, तुम जरूर जाओ। भारतीय ने हाँ तो कर दी, लेकिन अंदर से वह जानती थी मुंबई का किराया भी नहीं है, और तब भी उसने रुकने का नहीं सोचा। अमृतसर स्टेशन पर जनरल डिब्बा खचाखच भरा था। भारती बिना टिकट चुपचाप भीड़ में घुस गई। 2 दिन तक ट्रेन में खड़ी रही, न सीट, न खाना, न चैन। शरीर थक गया, पैर सूज गए, मगर सपना जस का तस चमक रहा था। मुंबई पहुंची और सीधे ऑडिशन देने गई, पर नसीब ने फिर रुकावट डाली। वो रिजेक्ट हो गई। न सपना मिला, न उम्मीद बची। वापस उसी ट्रेन में चढ़ गई, बिना टिकट, उसी जनरल डिब्बे में। अमृतसर लौटी तो खुद को अंदर से खाली पाया। माँ की आंखों में सवाल नहीं था, बस भरोसा था। और यहीं से शुरू हुआ भारती का असली सफर, जो सिर्फ मंच की ओर नहीं, खुद की तलाश की ओर जा रहा था। भारती ने 2 साल खुद को उसी अंधेरे में तपाया, जिसमें एक बार उसका सपना जलकर राख हो गया था। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर नए जोक्स बनाना, मिरर में खुद को परखना, भीड़ भरे कमरे की कल्पना करके अकेले हंसना, यह सब उसकी दिनचर्या बन गया था। माँ के कपड़े सिलते हाथ थक जाते थे, मगर बेटी की आंखों की उम्मीद नहीं थमती थी। फिर एक दिन भारती ने फैसला लिया और एक बार फिर बिना टिकट उसी जनरल डिब्बे में चढ़ गई, मुंबई की ओर अपनी तकदीर को दोबारा ललकारने। इस बार उसके पास 2 चीजें थीं, पहली जिद, दूसरी माँ से उधार में मिले 10,000 रुपए। मुंबई पहुंचते ही भारती ने सबसे सस्ता कमरा ढूंढा, एक टीन की छत वाला छोटा सा कमरा, जहां ना पंखा था, न चैन की नींद। लेकिन भारती को सिर्फ छत की जरूरत थी, सपनों की उड़ान उसे खुद भरनी थी। फिर आया वो दिन जब उसने दोबारा ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के सीजन 4 का ऑडिशन दिया। इस बार उसकी आवाज में कांप नहीं था, उसकी आंखों में डर नहीं था, और जैसे ही मंच पर उसने पहला पंच मारा, सब हंस पड़े। किस्मत भी भारती का सिलेक्शन हो गया, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू हुई। 3 महीने तक मुंबई जैसे शहर में रहना था और जेब में सिर्फ 10,000 बचे थे। हर दिन वही एक रोटी, वही गर्म कमरा, वही टपकती छत। मगर अब कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अब वो टीवी पर आने लगी थी। कैमरा के सामने चमकती थी, लेकिन कैमरा बंद होते ही खाली पेट को सहलाती थी। 2 महीने बाद उसके सारे पैसे खत्म हो गए। शर्म को किनारे रखकर उसने शो के डायरेक्टर से अपनी हालत बताई। डायरेक्टर ने नजरों में देखकर कहा, तू सच में कलाकार है, और उसे 15,000 की मदद दे दी। शो खत्म हुआ। भारतीय विनर तो नहीं बनी, लेकिन वो देश के दिल में बस चुकी थी। सेकंड रनर अब बनकर बाहर निकली, मगर असली जीत वो थी जो उसने खुद से पाई थी। अब वो सिर्फ कॉमेडियन नहीं थी, वो मिसाल नहीं, और दोबारा खड़ी होकर दुनिया को हंसाना सीख गई। झलक दिखला जा का सेट रोशनी से भरा था, कैमरे चमक रहे थे, लेकिन भारती के चेहरे पर उस दिन अलग ही रोशनी थी, क्योंकि आज पहली बार सलमान खान सामने थे। दिल की धड़कन तेज के हाथ पसीने से भीगे थे। लेकिन जब सलमान ने सामने आकर कहा, मैं तुझे कॉमेडी सर्कस में देखता था, तू कमाल करती है, तो भारती की आंखें भर आईं। एक दौर था जब लोग उसे काली भैंस कहकर चढ़ाते थे। आज वही लड़की बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार से तारीफें पा रही थी। शो हिट रहा, हंसी बिखरी, सब कुछ खूबसूरत था। वहां एक लड़का था, हर्ष, चुपचाप, पर्दे के पीछे स्क्रिप्ट लिखने वाला। वही स्क्रिप्ट जो भारतीय स्टेज पर बोलती थी, वही पंच लाइन जिसे कहकर लोग हंसते थे।
शुरुआत बस प्रोफेशनल थी, लेकिन हर मीटिंग, हर मजाक, हर बात के साथ कुछ बदलता गया। दोनों की हंसी में एक सुकून था, जो दर्द से भरी जिंदगियों को हल्का बना रहा था। धीरे धीरे दोस्ती ने गहराई ली, मुलाकातें बढ़ी, और फिर एक दिन वो रिश्ता बन गया जिसे नाम देने की जरूरत नहीं थी, मगर एहसास पूरा था। 4 साल तक साथ रहे, बिना शोर, बिना कैमरे। फिर 2017 की एक सर्द शाम गोवा में, जब समंदर किनारे रोशनी झिलमिला रही थी, भारतीय और हर्ष ने एक दूसरे से वादा किया, अब सिर्फ स्टेज नहीं, पूरी जिंदगी साथ निभाएंगे। इस शादी में 8 करोड़ खर्च हुए और हर खबर चैनलों पर वायरल हुई, मगर उस चमक के पीछे सालों का संघर्ष छिपा था। वो भूख, वो टपकती छत, वो एक रोटी वाला दिन। आज भारतीय सिर्फ किसी की पत्नी नहीं बनी थी, बल्कि वो लड़की बन चुकी थी जो अकेली पूरी जिंदगी को हराकर खड़ी हुई थी। और अब साथ में चलने वाला एक हमसफर भी था। प्यार सिर्फ गुलाबों और लफ्जों से नहीं होता,